Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. Hope you all are good. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था। जल्दी से बताएं मुझे कौन सा हमने स्टार्ट किया हुआ था। इफ़ यू आर माय सब्सक्राइबर, अगर आप वीडियो देखते हैं यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट इट। चलिए, अगर आप नए हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था, एक्सरसाइज 9C। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो मैंने पहले से लिखा हुआ है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगी क्लियरली, राइट। ठीक है, तो इसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, मेन क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन से होते हैं और अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं। अगर मैं आप लोगों को लिखा हुआ, मैंने वैसे लिखा हुआ तो रफ ही है, आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है सादा अल्फाज में। वो एंगल जो ट्रांसफ़र के एक साइड पे बनते हैं। ट्रांसवर्स कौन सा होता है, मीन्स अगर आपके पास दो लाइनें हों, ठीक है, और दरमियान में एक लाइन उनको कट कर रही हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये दो लाइनें हैं और दरमियान में ये लाइन इनको कट कर रही है, और जो एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, देखें ये वाले एंगल बन रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है ना। वो एंगल जो ट्रांसफर के एक साइड पे हो, मैं यानी कि इस साइड वाले भी और इस साइड वाले भी एक साइड पर हो, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर हो, वो इक्वल होती हैं। मींस इंटीरियर मतलब वो होते हैं जो लाइन के अंदर होते हैं, और एक्सटीरियर वो होते हैं जो लाइन के बाहर होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये डेफिनेशन अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन। नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, वो पेयर ऑफ एंगल जो ट्रांसफर के ऑपोजिट साइड पे बनते हैं। मींस आप ये देख सकते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो जो ट्रांसफर्स के ऑपोजिट साइड पे बनते हैं और दोनों इंटीरियर होते हैं, इसमें एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर है, और इसमें दोनों क्या है, इंटीरियर हो, और उनका जो पेयर होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने भी ये लिखा इस तरीके से तो ही मुझे समझ में आए क्रॉसपोंडिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल में क्या फ़र्क होता है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब तक आपको कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, आप लोगों को सही से समझ में नहीं आता। तो आई हैव डन इट फॉर यू कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, you can see here the arms of angle A, B, C and D, E, F are parallel. Find angle X and angle Y. अब ये देखिए, ये एंगल बने हुए हैं किस तरह, A, B, C, ये एक एंगल है, ठीक है। और फिर है एंगल A, B, C, फिर दूसरा है क्या है, D, E, F, ये दो है। अब वो कह रहे हैं इनकी आर्म्स जो हैं, आर्म्स मतलब कि ये वाली लाइनें जो हैं, ये क्या है, आर्म्स है। ए बी और डी ई, ये दोनों क्या हैं, ये आपस में पैरेलल है। मतलब अगर आप इनको जितना भी बढ़ा देंगे ये आपस में मिलेंगी नहीं, ठीक है। और यहाँ से भी देखें, बी सी और ई एफ, इनको भी आप जितना भी बढ़ा लो ये आपस में नहीं मिलेंगी। तो पैरेलल का मतलब यही होता है कि लाइनें आप उनको जितना भी अनलिमिट कर को बढ़ाओ वो आपस में नहीं मिलती, उसका मतलब क्या होता है, पैरेलल। अब आपने क्या करना है, फाइंड करना है एंगल एक्स और एंगल वाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, तो उन्होंने बता दिया क्या है, 65 है, ठीक है। अब आप देखें, ये वाले जो आर्म्स हैं ए बी सी के और डी ई एफ के, वो क्या है, पैरेलल है। वो खुद ही कह रहे हैं एंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर पैरेलल, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ए बी सी का जो एंगल है वो क्या है, 65 है, ठीक है। और डी ई एफ का एंगल जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, वाई है। अब ये दोनों जो है लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो जब ये आपकी इनर साइड पे बन रहा है, ठीक है, तो ये जब ये 65 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 65 डिग्री होगा। क्यों 65 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी और डी ई एफ आर पैरेलल, तो एंगल y जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल y जो है वो किसके इक्वल है, ए बी सी के इक्वल है।
और ABC का एंगल क्या आ रहा है 65, यानी कि एंगल Y हमारे पास क्या है 65 डिग्री है, राइट। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है एंगल X को। वो भी हम किस तरह करेंगे, बस आपने गौर से सुनना है। अब आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, आर्म्स जो हैं इसकी BCDFEF, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है दोबारा अगेन से, आप ये लिख सकते हैं आर्म्स ऑफ ABC एंड DEF आर पैरेलल, ठीक है। ये क्या है, BC और EF जो है ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और इनको ये दरमियान में क्या कर रही है, कट कर रही है ना। देखिए इस लाइन को और इस लाइन को ये आपस में कट कर रही है। Y जो है हमारे पास 65 डिग्री है, तो X भी हमारे पास क्या होगा 65 डिग्री होगा, ठीक है। आपने ऐसे लिखना है आर्म्स ऑफ ABC एंड DEF आर पैरेलल। तो यहाँ पे लिख रखते हैं, वेट अ मिनट, आर्म्स ऑफ ABC एंड DEF आर पैरेलल, सो एंगल X जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 65 डिग्री। अगर आप लोगों को इस तरह समझ नहीं आता तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो आपके पास D है इसकी मदद से भी आप लोग इनको काउंट कर सकते हैं कि वाकई में 65 डिग्री है। तो देखें आपने क्या करना है, ये जो प्लस वाला साइन है इसको आप यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर हमारा X स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये लाइन। अब ये वाली लाइन जो है आप देखोगे, देखिए हमारे पास 60 और 70 के दरमियान आ रही है, तो मतलब X हमारे पास क्या है 65 डिग्री है, ठीक हो गया। इस तरह बस आप लोगों ने सोल्व करके जो है आपने अपनी नोटबुक पर लिख लेना है, पहले ये लिख लेना और ये लिख लेना है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, इन द गिवन फिगर AB लाइन और CD लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया वो लाइन जो आपस में ना मिले वो पैरेलल होती हैं। फिर कह रहे हैं PQ लाइन जो है P और Q लाइन वो परपेंडिकुलर है A और B के। किस तरह, परपेंडिकुलर है A और B के। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर 90 डिग्री का P और Q लाइन किसके परपेंडिकुलर है, A B के, ठीक है। एंड LM परपेंडिकुलर है CD के। ये LM किसके परपेंडिकुलर है, A B C और D आपस में पैरेलल हैं। P और Q परपेंडिकुलर है A B के। LM परपेंडिकुलर है C और D के। वो क्या कह रहे हैं, हमने फाइंड करना है लेंथ किसकी, L और M की। L और M की लेंथ फाइंड आउट करनी है अगर P और Q की लेंथ 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखें PQ एंड LM, ये PQ लाइन और LM लाइन ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं किसके, दोनों पैरेलल लाइंस के। PQ लाइन एंड LM लाइन आर परपेंडिकुलर टू बोथ पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अगर PQ 1.4 सेंटीमीटर है तो हमारे पास LM भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। बस आपने इतना लिखना है तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, बस आप लोगों ने ये लिखना है। जब हमारे पास PQ लाइन और LM लाइन दोनों परपेंडिकुलर है किसके, पैरेलल लाइंस के, तो हमारे पास क्या होगा, अगर PQ 1.4 है तो LM भी कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। बस इसका इतना ही था, ठीक हो गया क्वेश्चन यहाँ तक। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप लोगों ने गौर से समझना है, अच्छे से सुनना है ध्यान से, क्योंकि ज्योमेट्री जो है अगर आप लोगों को एक दफ़ा समझ में आ जाए तो आप लोगों को आसानी से कर सकते हैं, वरना आपके लोगों के ऊपर से गुजरती है। तो इसलिए कहती हूँ जो भी आप लोगों ने समझना हो उसको अच्छे से अटेंटिव होके सुना करें, राइट। यहाँ पे देखें, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल है CD के। AB ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, C और D लाइन के, ठीक है, दोनों आपस में नहीं मिलती। एंड PQ लाइन एंड RS आर टू ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है कि PQ लाइन जो है कौन सी, PQ लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है। क्यों, क्योंकि ये दो लाइनों को कट कर रही है, दो लाइनों के दरमियान से गुजर रही है। और RS लाइन भी क्या कर रही है, इन दोनों लाइनों के दरमियान से गुजर रही है। इवेल्युएट द एंगल X Y एंड Z। हमने X एंगल, Y एंगल और Z एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोगों ने इसको किस तरह फाइंड आउट करना है। 3 एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं, X, Y और Z, ठीक है।
इसको अब आप देखें आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं। ये एक्स हमने फाइंड आउट करना है और दूसरा ये हमारे पास एक गिवन है एंगल 60 डिग्री। ठीक है, अब देखें ये जो है हमारे पास एक ये हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल, देखें एक स्ट्रेट लाइन के इधर हमारे पास ये जो आधा सर्कल बनता है ये बनता है 180 डिग्री का। कितना बनता है, हाफ सर्कल कितना होता है 180 डिग्री का। मीन्स आप एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू टोटल सर्कल जो है हाफ आपके पास कितना बनेगा 180 डिग्री का। 180 में से अगर आप ये ऊपर वाला 60 को माइनस कर देंगे -60 डिग्री, तो एंगल एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री के। ठीक है, समझ में आ रही है ना। जब आपके पास स्ट्रेट लाइन बनी हुई हो, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये हमारे पास हाफ सर्कल बन रहा है और हाफ सर्कल हमारा कितना होता है 180 डिग्री का। तो 180 में से आप 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल एक्स जो है वो कितना आ जाएगा 120 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो आप बेशक से यहाँ पर लिख ले एंगल एक्स जो है वो कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री का। ठीक है, एंगल एक्स आपके पास आ गया 120 डिग्री का। अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल वाई। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, वो वाले एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पर हो। ये हमारे पास लाई है ना पी क्यू, ट्रांसवर्सल है। ये देखिए ये एंगल हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल के एक साइड पर है। एक ऊपर वाला एक इंटीरियर है और नीचे वाला ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर। देखिए ये लाइन के ऊपर है और ये लाइन के अंदर है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल बन रहे हैं, तो ये जब 60 डिग्री है तो वाई भी आपके पास क्या है 60 डिग्री होगा। ठीक है, आपको समझ आ रही है ना मैं आपको क्या कह रही हूँ। आपने यहाँ पर लिख लेना है एंगल वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज, ठीक है, एंगल वाई क्या है 60 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल है आपके पास, क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो आपने यहाँ पर लिख देना है क्रॉसपोंडिंग एंगल। अभी मैंने आपको बताया था क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, वो वाले एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक साइड पे बनते हैं, एक एक्सटीरियर हो और एक इंटीरियर हो, तो वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वाई भी हो गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, जेड फाइंड आउट करना है। अब हमें ये देख लें, ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, हाफ सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो एंगल Z जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से आप 75 निकाल देंगे तो एंगल Z आपके पास क्या आ जाएगा, 10 में से 5 निकालेंगे 5। ठीक है, 7 - 7 0, 105 डिग्री जो है वो एंगल Z आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, राइट। तो हमने क्या किया, एक्स किस तरह फाइंड आउट किया, ये सेमी सर्कल यानी कि आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का बन रहा था। 180 में से आपने 60 माइनस किया तो एक्स आ गया आपके पास 120। ठीक है, अब ये वाली लाइन जो है वो एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो 60 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है और वाई जो है वो इंटीरियर एंगल है, एक साइड पे बन रहे हैं, तो ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गए, तो वाई आपके पास क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। अब Z आपके पास वही आपके पास यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा था, 180 में से आपने 75 को माइनस किया तो Z आपके पास क्या आ गया 105, राइट। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को बेस्ट मेथड बताया है कि जिस तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और बेटा कमेंट करके लाजमी बताया करें मुझे कि आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई। मैंने काफ़ी चैनल देखे हैं जिन्होंने जो अपने कमेंट्स होते हैं वो ऑफ किए होते हैं। मैंने अभी कुछ रिसेंटली 1-2 दिन पहले इसी एक्सरसाइज का, ठीक है ना, वो देखा था, एक क्विक रिव्यू देखा था, मीन्स किसी चैनल से देख रही थी मैं कि वो कैसे पढ़ाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने कमेंट्स टर्न ऑफ किए हुए थे एंड बाय द वे, और उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर भी गलत निकाला हुआ था। तो कमेंट्स ऑफ थे, तो उनको कैसे पता चलता है, हो जाती है गलती बाय मिस्टेक, हम इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को भी जो है वो हर चीज़ अपनी क्लियर करनी चाहिए, माइंड में जो
चीज़ मेसी बन रही होती हैं उनकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे बस आज, वरना वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाती है। पता नहीं मैं ज़्यादा बोलती हूँ या ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, तो मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि बाकी टीचर जो हैं वो एक एक उसमें पूरी एक्सरसाइज करवा देते हैं, लेकिन मैं नहीं करवा सकती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम करेंगे आज सिर्फ। इन द गिवन फिगर आर एल परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? ये किसका साइन है बताएं मुझे? पैरेलल का साइन है। आर एल जो है वो पैरेलल है किसके? क्यू और पी के। देखिए कौन सी है आर एल? ये आर एल है, ठीक है ना, और ये क्यू पी है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। ठीक है, फाइंड एंगल पी आर एस। हमने कौन सा फाइंड एंगल करना है? पी आर एस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इफ़ अगर मैयर एंगल पी क्यू आर कितना है? 46 डिग्री। ठीक है, और क्यू आर पी कितना है? 65 डिग्री। तो हमने क्या करना है? पी आर एस फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं इसको दो हिस्सों में उन्होंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। या देखें, पी क्यू आर के दरमियान एक लाइन आ रही है आपके पास एल। ठीक है, तो ये जो एल आर एस है वो किसके इक्वल है? पी क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल, कौन सा एंगल? एल आर एस। ठीक है, एल आर एस जो है वो किसके इक्वल है? पी क्यू आर के। एंगल पी क्यू आर के इक्वल है। तो एंगल एल आर एस जो है वो किसके इक्वल होगा? और हमें पता है जो पी क्यू आर है वो किसके इक्वल है? 46 डिग्री। तो ये हमारे पास एल आर एस कितना हो गया? 46, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है इतना, वो कितना है? 46 डिग्री का। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? पी आर एल, एल आर एस इतना तो हिस्सा फाइंड आउट कर लिया, पी आर एल हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हमने क्या कहा था? एल आर एस किसके इक्वल है? पी क्यू आर के। ठीक है, और अब हमें यह भी पता है कि जो पी क्यू आर है वो किसके इक्वल है? पी आर एस के इक्वल है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखना है एंगल पी क्यू आर। आप लोग देख लेते हैं, एंगल पी क्यू आर जो है वो किसके इक्वल है? एंगल पी आर एल के। ठीक है, क्योंकि एल आर एस तो हमने निकाल लिया है, पी आर एल हमने फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू आर जो है वो किसके इक्वल है? पी आर एल के इक्वल है। तो पी क्यू आर जो है वो हमारे पास कितना है? कितना है बताएं मुझे? ठीक है, तो आप यहाँ पर पी क्यू आर ना लिखें, हम यहाँ पर लिखते हैं क्यू आर पी, क्योंकि ये क्यू आर और पी आर एल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है? क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी किसके इक्वल है? पी आर एल के। तो ये क्यू आर पी जो है वो कितना है? 65 डिग्री। ये कितना है? 65 डिग्री है। तो पी आर एल जो है वो कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। पी आर एल किसके इक्वल होगा? 65 डिग्री। तो हमने ये 46 डिग्री है और ये कितना है? 65 डिग्री है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 65 को और 46 को, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? बताएं मुझे कितना बनेगा? अब हाँ, इसको अब हमने क्या करना है? फाइनलाइज करना है। कौन सा हम एंगल फाइंड आउट कर रहे थे? पी आर एस हमने निकालना है। तो देखें यहाँ पर एंगल पी आर एस जो है वो किसके इक्वल है? देखिए किसके इक्वल है? पी आर एस जो है पी आर एल के। ठीक है, किसके इक्वल है? एंगल पी आर एल के जमा एल आर एस। ठीक है, क्योंकि पी आर एस में दो एंगल बन रहे हैं, एक पी आर एल बन रहा है और एक एल आर एस बन रहा है। एल आर एस, पी आर एल किसके इक्वल है? 65 डिग्री के।
ठीक है। और LRS जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 46 डिग्री के। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 111 डिग्री जो है वो हमारे पास एंगल PRS आ जाएगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स आज तक हमने यहीं तक पढ़ना था आज, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे फिगर को और आप इनको समझोगे PRL और LRS को, तो आप लोगों को क्लियरली जो है हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, बताइएगा मुझे। ठीक है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें जिन बच्चों को समझ में नहीं आती। मैं फिर अगेन से कहती हूँ, जब भी आपने कोई चीज़ समझनी हो तो उसका पहला मेन मकसद क्या होना चाहिए, आप लोग फ्रेश माइंड के साथ बैठे हों, आप लोग अच्छे से सुन रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, फिर समझ में आ जाता है। ठीक है। वरना आप जितना भी मर्जी देख लो, अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझोगे, सुनोगे नहीं, तो आपके ऊपर से गुजर जाएगा। राइट। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।